बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले भक्त नरसिंह मेहता की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनायन पश्यन्ति सिद्धा स्वानन्तस्थमेश्वरः। नमो ब्राह्मणं देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम हित चातकी घन श्याम हित मोरनी ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणों में वास। बरसाने की राधिका तो नंदगांव को श्याम इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयूं तेरे द्वार और से भानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। राधे तू बड़ भागनी ऐसी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण है तेरी आधी। वृंदावन के वृक्ष की मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। बोलो बंसी वाले की जय। बोलो बरसाने वाली की जय। बोलिए भक्त नरसिंह मेहता की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी कि भक्त नरसिंह मेहता जी ने नानी बाई से कह करके उनके ससुराल पक्ष के द्वारा पत्र मंगाया। मायरा भरने के लिए सामान की पत्रिका मंगाई और नरसिंह जी को बड़ा परेशान करने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को आज्ञा देकर के मूसलाधार वर्षा हुई और नानी बाई और नरसिंह जी मेहता की चर्चा सुनी। नानी बाई की ननद की दो लड़कियां जो बारिश में पानी एकत्रित होने की वजह से डूब करके मृत्यु हो गई और पुनः नरसिंह जी ने करुणा करके कृपा करके ठाकुर जी से अरदास करके विनती करके प्रार्थना करके उनको पुनः जीवित किया।
ये कथा हमने सुनी। अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। बड़ी अलौकिक कथा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमेशा भगवान के भक्तों की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान जितने प्रसन्न अपनी कथा सुनने से नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा अधिक प्रसन्नता भगवान को अपने भक्तों की कथा सुनने में मिलती है। भगवान बार बार कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, और अपना मान भगवान नहीं चाहते, उससे ज्यादा मान अपने भक्तों का चाहते हैं। अपना अपमान करवा सकते हैं, अपने भक्तों का अपमान भगवान सहन नहीं कर सकते। देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, शास्त्र पढ़ने से मिलता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना शस्त्र सुदर्शन चक्र उठाया और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की रक्षा करनी थी। इसी प्रकार भगवान ने माघ महीने में भक्त नरसिंह की रक्षा करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए माघ महीने में सावन के महीने की जैसी बारिश की झड़ी लगा दी। मृत्यु को प्राप्त हुई दोनों कन्या पुनः जीवित कर दी। इसीलिए भगवान के नाम का सिमरन के साथ साथ भगवान के भक्तों का सिमरन, उनकी पूजा अर्चना, उनको सम्मान अवश्य देना चाहिए, जिससे कि हमारे भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। वो भक्त हमें आशीर्वाद देते हैं और भगवान हमें हम पर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आइए भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले थोड़ा भगवान का संकीर्तन कर ले। संकीर्तन करने के बहुत फायदे बताए हैं शास्त्रों में। एक तो जब कोई कथा सुनते हैं और पहले या बीच में या अंत में जो संकीर्तन होता है, उससे हमारे को जो बीच में नींद आती है वो नींद नहीं आएगी और आलस्य नहीं होगा। इसीलिए भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन करते हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ आप भी सत्संग का आनंद लें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे,
राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बंसी वारे की जय। बोलो बरसाने वाले की जय। आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। अब जब नरसिंह जी मेहता को नानी बाई के ससुराल पक्ष वालों ने, समधन जी ने घर पे बुलाकर भोजन का निमंत्रण दिया और कहा कि आप हमारे घर में आकर के भोजन करो, लेकिन भोजन से पूर्व नरसिंह जी का नियम था कि नरसिंह जी स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा पाठ करने के पश्चात, भगवान को भोग लगाने के पश्चात स्वयं भोजन करते थे। और ये भक्तों की निशानी होती है। भक्त जब तक अपने इष्ट देव को, भगवान को, ईश्वर को भोग नहीं लगाते तब तक वो भोजन नहीं पाते। और भोग लगाने के बहुत से महत्व बताए हैं शास्त्रों में। भोग लगाने का महत्व ये है कि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। तो अन्न में भी दोष है, क्योंकि जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, घर पे लेकर आते हैं, वह अन्न ना जाने कैसे धन से कोई खरीद कर लाया है। न जाने उस धन को काटते वक्त, उस अन्न को बीनते वक्त, उस अन्न को पीसते वक्त, उन अन्न को एकत्रित करते वक्त कितने जीव जंतु की हत्या होती होगी। इसलिए वो अन्न भी दूषित है, उस अन्न में भी दोष है। इसलिए सबसे पहले भक्त लोग, वैष्णव लोग भगवान को भोग लगा करके भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। इसका भावार्थ शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान को जो चीज अर्पण कर दी जाती है और उसको हम ग्रहण करते हैं तो वह दोष मुक्त हो जाता है, उसमें दोष नहीं रहता। इसीलिए भगवान के भक्त पहले भगवान को अर्पण करते हैं कि ठाकुर जी आप अर्पण करें। उनके अर्पण करने के पश्चात वो स्वयं भोजन पाते हैं, तो वो अन्न का जो दोष है वो दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान के प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। मात्र भगवान का दिया हुआ प्रसाद, चाहे वह रज ही क्यों ना हो, वह चरणामत हो, प्रसाद हो, उसका दोष नहीं होता। और कभी भी भगवान के प्रसाद का, भगवान के चरणामृत का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान का प्रसाद है। तो नरसिंह जी मेहता कहते अपने समधन जी से कि महाराज हम तो भोजन प्रसाद तब करेंगे जब स्नान करके, भगवान की पूजा पाठ करके उसके पश्चात। तो बड़ा दुख देती है नानी बाई की सासू मां नरसिंह जी मेहता को। हमने सुना कि गर्म जल ला करके देती है कि इस गर्म पानी से नहाओ, लेकिन भगवान की कृपा होती है कि इंद्र देवता बारिश कर देते हैं। आगे क्या होता है
कि वो कन्याओं को जीवित करते हैं, न्योता देते हैं भोजन प्रसाद का। नरसिंह जी और जितने भी संत हैं सभी ने स्नान ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में उनको भोजन करने के लिए बिठाया। अब देखो, अपमान पे अपमान संतों का और नरसिंह जी मेहता का कर रहे हैं समधि। कैसे करते हैं? जब भोजन प्रसादी पाने के लिए उनको बैठाते हैं तो राजस्थान में एक प्रचलन था और कुछ जगहों पे आज भी है और होना भी चाहिए कि जब भोजन करते थे अतिथिगण मेहमान तो धरती पर बैठ करके नीचे आसन लगा करके पंक्ति बना करके भोजन करते थे। चाहे शादी हो चाहे आम दिन का नित्य क्रम हो, नीचे बैठ करके भोजन करते थे। कुर्सी टेबलों की व्यवस्था नहीं थी, ना ही वो चाहते थे कि कुर्सी टेबल पर बैठ करके भोजन करें, क्योंकि भोजन प्रसाद पृथ्वी मां पर बैठ करके ग्रहण करने का आनंद अनुभूति होती है, वैसे कुर्सी पर बैठकर भोजन करने का आनंद नहीं आता। और होना भी ऐसा चाहिए, जब भोजन करें तो नीचे बैठ करके भोजन करो। जैसे हम अपने घरों में जब श्राद्ध कर्म करते हैं या कोई पूजा पाठ का काम करते हैं, जागरण करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, तो नीचे पंगत बैठा करके हम उनको प्रसादी खवाते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन प्रसाद जो है भगवान का, वो नीचे बैठ करके चौकड़ी मार करके पलाथी मार करके भोजन करना चाहिए। उसमें भोजन का सम्मान होता है, क्योंकि जब हम नीचे बैठेंगे तो पैरों में चप्पल नहीं होगी, शुद्ध अवस्था में बैठेंगे, पैर धो करके हाथ धो करके। और कुर्सी टेबल का अगर भोजन करेंगे तो पैरों में जूते होंगे, अन्य प्रकार का दोष होगा, तो उस भोजन का आनंद नहीं है, वो प्रसाद नहीं माना जाता, वो तो पार्टी हो गई। इसीलिए जब भी भोजन करें जूते चप्पल उतार करके भोजन का सम्मान करके नीचे बैठ करके आनंद से भोजन करें, ताकि भोजन जल्दी पचे। पैर जब मुड़ते हैं, वैज्ञानिक कारण यह है कि जब पैर मोड़ करके चौकड़ी मार करके भोजन करते हैं तो भोजन अपने पाचन तंत्र में सही जगह पर भोजन पहुंचता है, भोजन पचने में दिक्कत नहीं होती, बीच में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन टेबल कुर्सी पर घूमते हुए जब भोजन करते हैं तो हमारी श्वास नली में जाने का भी डर रहता है, भोजन पचता नहीं है। इसीलिए बैठ करके भोजन करना चाहिए। आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। अब क्या कहते हैं? ब्याए जे राजी होया आया नरसी पास, जी मन रे मनुहार करे और नानी बाई की सास। अर्थात ब्याही जी, राजस्थानी में कहते हैं समधि को ब्याही जी कहते हैं कि ब्याही जी का जी होया कि उनका मन किया, क्योंकि चमत्कार का नमस्कार है। नरसिंह जी ने ननद बाई की 2 लड़कियां जो थी डूब के मर गई थी, उनको भगवान ने जीवित कर दिया। इस बात से प्रेरित होकर के वो नरसिंह जी के पास आई। ब्याई जी राजी होया आया नरसिंह पास, जिमणरी महुनार करे अनानी बैरी सास। अर्थात उनका दिल किया, उनका मन किया और नरसिंह जी के पास आए, जीमणरी मनुहार कर, मतलब भोजन कराने का, अतिथि सत्कार करने के लिए नानी बाई की सास जो है वो नरसिंह जी के पास आती है और क्या कहती है कि महाराज भोजन करें। भोजन करने के लिए बैठाते हैं, नरसिंह जी बैठ जाती हैं। अब देखो, उसमें भी
उनको भगवान के भक्त नरसिंह जी की बेइज्जती, अपमान करने का उद्देश्य है। दो पंगत लगाते हैं, बैठने के लिए दो पंगत बनाते हैं। एक पंगत में जितने रिश्तेदार आए हैं वो बैठे हैं, और दूसरी पंगत में सिर्फ और सिर्फ नरसिंह जी और उनके साथ आए हुए संत। अब भोजन में भी दो बात करते हैं। कैसे करते हैं? मेहमानों को लाडू बूंदी पूरी और सब्जी, और नरसिंह जी री पंगत को। अर्थात मेहमानों को लाडू, लड्डू, बूंदी, जलेबी, पूरी, सब्जी, और नरसिंह जी की जो पंगत है, नरसिंह जी की जो संत हैं, उनको 4-5 दिन पुरानी बासी पड़ी हुई खिचड़ी और चावल ये ला करके देते हैं। नरसिंह जी देखते हैं कि उन रिश्तेदारों को, मेहमानों को ताजा भोजन, बढ़िया भोजन, मिठाई, और हमें बासी खिचड़ी, तो भी 4-5 दिन की, और चावल वो भी बासी, वो भी 4-5 दिन के। अब कहते हैं नरसिंह जी, क्योंकि संत हैं और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान पे आश्रित होते हैं। अब भगवान के भक्तों को कुछ भी दे जाओ, पुराना, बासी, अब वो तो भगवान को भोग लगाएगा। अब आप भगवान के भक्तों का अपमान नहीं कर रहे, भगवान का अपमान कर रहे हैं। घर में बची हुई चीज जो तुम नहीं खाते, तुम्हारे लिए वो व्यर्थ है, उठा करके भगवान के भक्तों को दे जाते, और वो भक्त भगवान को अर्पित करता है कि प्रभु ये आप पाओ। अब विचार करें कि वो नरसिंह जी को बासी खिचड़ी और चावल नहीं खिला रहे, भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भगवान उन पे कितना प्रसन्न होगा हम स्वयं जानते हैं। इसीलिए नरसिंह जी कहते हैं कि हे सांवरा, अब देख लो, ये जो भी हमारी थाली में इन्होंने परोसा है, ये सब पहले आपको भोग लगाना पड़ेगा, आपको भोग लगेगा। और आपको अगर ये चल गई, आप अगर इसको खा लेंगे हैं, भोग लगा लेते हैं, तो फिर हमें भी चल जाएगी, हम भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ठाकुर जी अगर स्वीकार कर लेते हैं तो भक्तों को स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे वे विष ही क्यों ना हो। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे नरसिंह मेहता, तुम भोग तो लगा, चिंता मत कर, तुम मुझे भोग लगा। नरसिंह जी भोग लगाते हैं, और जैसे ही भोग लगाते हैं मानो चमत्कार हो गया। कैसे? धर तुलसी अर्पण करे, आरोग्यो बलबीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर, बोली सांवरे सेठ की जय। कैसे? कि धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलबीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गयो खीर। कि जैसे ही तुलसी रख करके, तुलसी का दल रख करके भगवान को अर्पित किया, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पहे, हे गोविंद तुम्हारी वस्तु तुम्हें अर्पित है। और जैसे ही भगवान को भोग लगाया कि खिचड़ी गर्म हो गई, चावल जो दिया था उसकी खीर बन गई। ऐसा भगवान ने चमत्कार किया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब क्या कहते हैं, साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पितोड़, 60 रस भोजन हो गया, जद आरोग्य रण छोड़। आरोग्य मतलब प्रसाद, भोग लगाना। जितना भी भोजन प्रसादी बासी खुशी दिया था,
बड़ा स्वादिष्ट भोजन बन गया, सब रस भोजन हो गया, सुंदर बन गया। और जो वो लोग खा रहे थे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अचंभा है। सभी संतों ने, नरसिंह जी मेहता ने बड़े आनंद से भगवान के उस प्रसाद को पाया और अपने आप को तृप्त किया। भोजन करने के बाद में नरसिंह मेहता और सभी संत विचार करते हैं कि 2-3 दिन 4 दिन हो गए इस टूटी हुई दुकान में पड़े हैं, आज तो भोजन भी मिल गया, भगवान को भोग भी लग गया, तो हम थोड़ा सा बाजार में घूम लेते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। तो बाजार घूमने के लिए चल दिए। अब देखो, विचार करें, एक साधारण गृहस्थी आदमी बाजार जाता है तो उसकी दृष्टि कुछ और होती है, वो कोई चीज सामान खरीदने का। लेकिन नरसिंह जी बाजार में कैसे जाते हैं? ये जाते हैं ढोल मजीरा झांझ लेकर के, नाचते कूदते कीर्तन करते हुए बाजार में जा रहे हैं। अब जब श्रीरंग जी को पता चला कि नरसिंह जी मेहता और उनकी टोली, सूर्यों की जो टोली है, सूरदासों की, वो बाजार में जा रहे हैं, और बाजार में अगर ये चले गए और सबने देखा तो सबको पता चल जाएगा कि ये श्रीरंग जी के संबंधी हैं। अभी तो कुछ लोगों को पता था कि नरसिंह जी मेहता जो संत है वो श्रीरंग जी के संबंधी हैं, लेकिन जब बाजार में घूमेंगे और लोग पूछेंगे ये कौन है, तो सबको पता चल जाएगा कि नरसिंह जी का ये संबंधी है और हमारी बेइज्जती होगी। तो नरसिंह जी, अब देखो, बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उन सेठों के मुनीम होते हैं, नौकर होते हैं, लेकिन ये उस समय की बात है कि जब नौकरों को नौकर नहीं कहा जाता था। बड़े बड़े सेठ अपना गार्ड रखते थे, जैसे गार्ड होते हैं ना, बॉडी गार्ड, मुख्य पीए, उन पीओ को आज पीए बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उस समय बोलते थे मंत्री। अब नरसिंह जी का मंत्री आया, नरसिंह जी के पास श्रीरंग जी का मंत्री आया और आके श्रीरंग जी से कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, हम व्यवस्था बना देंगे, इनको बाजार तक नहीं जाने देंगे, आप मन में घबराओ मत, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, गांव में किसी को पता नहीं चलेगा, आप चिंता ना करें। तो जाकर के वो मंत्री जी नरसिंह जी से कहता है कि हे नरसिंह जी महाराज, आपके डेरे पर गिरधर आए हैं। डेरा मतलब जहां पे उनको रोका हुआ था उस जगह को डेरा कहते हैं, जहां पे मेहमानों को रोकते हैं शादी में, उसको डेरा कहते हैं राजस्थानी में। तो कहते हैं हे नरसिंह जी मेहता, आप यहां डोल रहे हो, आप यहां घूम रहे हो, और आपके डेरा के ऊपर, आपके डेरा के अंदर, आपके स्थान के अंदर गिरधारी आए हैं। और जैसे ही गिरधारी का नाम लिया कि नरसिंह जी सुनते ही सब झांझ मंजीरा ढोलक छोड़ करके दौड़ पड़े डेरे की तरफ। अब डेरा में जाते हैं, क्यों? उनको लगा कि मेरा गिरधर गोविंद द्वारिकाधीश पधारे हैं। और क्या कहते हैं? डेरा में देश नहीं सांवरियारू साथ, आरत करत टेरत भयो जोड़त दोनों हाथ। डेरा में देश नहीं सांवरियारू साथ, आरत करत टेरत भय जोड़त दोनों हाथ। अर्थात डेरा में, उस जगह में, उस दुकान में जहां पे नरसिंह जी ठहरे थे, वहां पे कहीं नहीं नजर आ रहे हैं गोविंद सांवरियारो साथ, मतलब गोविंद कहीं नजर नहीं आ रहे। कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर पटकते हैं, अपने सिर को पकड़ लेते हैं कि कहां गए हो गोविंद, हाथ जोड़ते हैं, हे नाथ आप कहां छुप गए।
नरसिंह जी बहुत दुखी हुए। इतने में नरसिंह जी तो दुखी थे ही, इतने में एक बुलावा और आ गया। अब वो क्या कहते हैं, नरसिंह जी डेरा गया, गयो बुलावो लार, करो तैयारी मायरा, सब आया न्योतार। नरसिंह जी डेरा गया, गयो बुलावो लार, करो तैयारी मायरो, सब आया न्योतार। कि हे नरसिंह जी महाराज, मायरे की तैयारी करो, सभी मेहमान आ चुके हैं, गांव के लोग भी आ चुके हैं मायरा देखने के लिए। अब इसका मतलब है नरसिंह जी डेरा गयो, गयो बुलावो लार। नरसिंह जी जैसे ही डेरा में पहुंचे, अपने आश्रम में पहुंचे जहां पे उनको रोका हुआ था, पीछे से एक बुलावा आ गया कि जल्दी तैयारी करो महाराज। गांव के लोग, सभी रिश्तेदार, जिनको जिनको न्योता दिया है वो सब लोग घर पे आए हुए हैं और वो सब मायरा देखने के लिए आए हैं। जैसे ननिहाल वाले नानका पक्ष के लोग जो शादी में सामान लेकर के आते हैं और सबको दिखाते हैं, वैसे ही सब लोग देखने के लिए आए हैं। आप जल्दी चलो, तैयारी करो। अब नरसिंह जी तैयारी काहे की करे, क्योंकि नरसिंह जी के पास तो तुम्बा तुम्बी है और 16 सूरदास है, ना कोई धोती है ना कोई कपड़ा। तो नरसिंह जी महाराज भगवान को याद करते हैं और दुहाई देते हैं भगवान को कि हे ठाकुर जी कृपा करो। अब नरसिंह जी बहुत देर तक भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, केदार का राग गाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, भगवान नहीं आते हैं। नरसिंह जी परेशान हो जाते हैं। अब यहां पे एक भाव है, किसी संत ने कहा है, किसी भक्त ने कहा है कि नरसिंह जी भगवान को डांटने लगे। अब भक्त और भगवान का जो संबंध है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। भगवान से भक्त यारी भी करता है। कहते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, अर्थात तुम ही तो सखा हो, मित्र हो। तो अब मित्रता का भाव नरसिंह जी लेकर आते हैं। और दोस्त जो होते हैं वो आपस में कोई भी बात कर सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं। तो अब नरसिंह जी भगवान कृष्ण से झगड़ते हैं, लड़ते हैं उनसे, क्योंकि परेशान हो चुके हैं। कैसे लड़ते हैं कि सबरी काई थारी सासू लागे, सबरी काई थारी सासू लागे, जिनरा बेर थे खाया। कि हे गोविंद, मैं इतना पुकार रहा हूं और आप मुझ पे करुणा नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। तो क्या वो सबरी जिसके आपने बेर खाए थे, क्या वो तुम्हारी सासू लगती थी जिनके तुमने बेर खाए? सबरी काई थारे सासू लागे, जिनरा बेर थे खाया, कर्मा काई थारे काकी लागे, जिनरो खिचड़े खायो। कि हे गोविंद, जो कर्मा बाई है वो क्या तुम्हारी काकी लगती है? मारवाड़ी में चाची को काकी कहते हैं। कि कर्मा बाई जो है वो क्या तुम्हारी चाची लगती थी, जिनका तुम खिचड़ी खाने के लिए दौड़ करके आ गए? सबरी क्या तुम्हारी सासू लगती थी जो बेर खाने के लिए चले गए? और मैं तुम्हें यहां पुकार रहा हूं और आप आ नहीं रहे हो। लेकिन नरसिंह जी कहते हैं, जाट भगत के मन में बाबा आवे एक ही बात, तजिमण को है चट्टोर बाबा, जिमण बैठे ही जाओ। कि अब मैंने जान लिया, ये बात तो पक्की है और ये मेरे मन में आती है कि तू तो सिर्फ खाने का, भोग लगाने का चट्टा है, चटोरा है। जहां पे भोजन मिलता है खाने को, अच्छा अच्छा पकवान, क्योंकि सबरी ने बेर खिलाई, कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाई और गोपियों ने महान मिश्री दिया। लेकिन आपको पता है
इस नरसी के पास भोग लगाने को कुछ नहीं है, इसलिए ते जीवन कहू चाट, तो जीवने का चटोरा है, जहां पे भोजन मिलता है अच्छा अच्छा वही जाता है, मेरे पास क्यों आएगा तू। नरसिंह जी के शब्द जब द्वारिकापुरी में सोए हुए भगवान के कानों में जाते हैं तो भगवान कच्ची नींद से उठ जाते हैं, झिझक कर उठते हैं भगवान। जैसे बच्चा कच्ची नींद में उठ जाता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसे ही भगवान के कानों में जैसे ही शब्द टकराए, द्वारिकाधीश अचानक से उठ खड़े हुए और जाग गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी तो द्वारका में सूता जाग्या मराए हरि। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, राम जी करुणा करी रे हरि, तो द्वारका में सूता सूता जागा है हरि। अर्थात जब नरसिंह मेहता ने प्रार्थना की, करुणा करी भगवान के सामने, तो द्वारिकाधीश सोए सोए द्वारिकापुरी में जाग चुके हैं। अब रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, और मोतीरा रो थाल भर के आरती करे। जब भगवान उठ गए अचानक रात को सोते हुए, संध्या का रात्रि का समय है, भगवान अचानक उठ गए। रुक्मणी जी डर गई, उठ करके थाली का हीरो ज्वारातों से भरकर, मोती से भरकर थाल को दीपक जला करके भगवान की आरती करने लगी। रुक्मणी जी कहती, भगवान हमसे क्या गलती हो गई जो आप अचानक ऐसे उठ गए। भगवान कहते कोई गलती नहीं हुई, मारे तो भगता पर रानी भीड़ पड़ी, कि हे रानी रुक्मणी, मेरा जो भक्त है उस पे बहुत विपत्ता पड़ी है, आपत्ति आई है, बहुत दुखी है वो। रुक्मणी जी कहती है, हे गोविंद, ये आपके जितने भी भक्त हैं, क्या इनको रात में ही भीड़ पड़ती है? रात में आपत्ति होती है इनको? रात को सोने नहीं देते, दिन भर तो कीर्तन करते घूमते रहते हैं और रात को आपको परेशान करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, रुक्मणी जी परेशान नहीं, मुझे मायरा लेकर के जाना है, मायरा। सभी पटरानियां हंसती हैं। भगवान आप मायरा, आप जानते हो मायरा किसे कहते हैं? जानते हो नानका छक किसे कहते हैं? ये रीति रिवाज तो वो जान सकता है जिनके घर में कुछ आया हो, रीति रिवाज से कोई काम किया हो। आपने कोई एक काम भी रीति रिवाज से किया? हम 8 पटरानियां हैं, किसी एक रानी का विवाह आपके साथ रीति रिवाज से नहीं हुआ। अब रही बात नानका छक की, मायरे की, तो मायरा लेके आते नान के पक्ष से मामा जी, नाना जी, और मामा जी को तो आपने 9 साल की 10 साल की उम्र में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो आपके घर में तो कभी मायरा लेकर कोई आया ही नहीं, आपको कैसे पता मायरा क्या होता है? कहां से लेकर के जाओगे आप? रानियां बहुत तंज कसती है भगवान पर, सभी रानियां हंसती है। तो गोविंद कहते हैं, मैंने भले ही कोई रीति रिवाज से काम नहीं किया, लेकिन जितने रीति रिवाज हैं वो सब मैं जानता हूं, तुम लोग चिंता मत करो। पर एक बात और सुन लो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो रुक्मणी जी कहती है, तो कौन जाएगा? तो रुक्मणी जी कहती है, आप अकेले नहीं जाओगे तो कौन जाएगा साथ में? तो गोविंद कहते हैं, मैं बहुत सा धन लेकर के जाऊंगा, बहुत सामान लेकर के जाऊंगा, साड़ी, कपड़े, बेस, हीरे जवाहरात सब लेकर के जाऊंगा। मैं जानता हूं क्या क्या चाहिए मुझे। अब रानियां हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है रुक्मणी जी कि हे महाराज, एक कृपा करो, हमें भी साथ में चलना है, हम भी आपकी बहन का जो मायरा है वो देखना चाहते हैं, नानी बाई का, क्योंकि हम इस बैकुंठ में किसी को अपना सजना संवरना दिखा नहीं सकती। अब महिलाओं की बड़ी सुंदर आदत होती है कि जब भी कहीं जाती है तो बढ़िया से बढ़िया साड़ी, सूट, गहने पहन के जाती है, ताकि हमारे उस गहनों को, उन सूटों को देखे
रिश्तेदार देखें, पता चले हम कितने बड़े घर से हैं, हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। श्रृंगार करती है सुंदर सुंदर। तो महारानी कहती है रुक्मिणी कि हम यहाँ घर पे श्रृंगार करती हैं, फिर उतार देती हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, फिर उतार देती हैं, कोई देखने वाला है नहीं। अब विवाह शादी में पार्टी में जाएंगे तो लोग मिलेंगे, लोग देखेंगे, तो हमें भी सौभाग्य दीजिए महाराज, हम भी शादी में जाना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं ठीक है, तैयार हो जाओ। भगवान सबको ले जाने को तैयार हो जाते हैं, पर कहते हैं एक बात का ध्यान रखना, जा तो रही हो साथ में, लेकिन समझ लो पूरी बात। क्या कहते हैं? थे तो यो जानो ला रानी, पति मारो श्याम, पर नानी बाई सासू आगे करनो पड़सी काम। थे तो यो जानो ला रानी, पति मारो श्याम, पर नानी बाई रे सासू आगे करनो पड़सी काम। हरि ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। ओ नानी बाई रे माय रे रो, ठाकुर जी ने लाज राम जी, सीता जी ने लाज हरि। ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। ओ भगत बछल प्रभु, सारे सब काज राम जी, सारे सब काज हरि। ओ जय जय नारायण हरि, ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। कि हे महारानियों, आप इतना जान लो, क्योंकि तुम सब जानती हो, ये सोचोगी कि हम तो गोविंद के श्याम की पत्नियां हैं, गोविंद हमारे पति है, लेकिन अगर तुम चलती हो तो वहां जो नानी बाई की सास है ना, उसके आगे जाकर के काम करना पड़ेगा। वो कहेगी बर्तन माजो तो बर्तन साफ करने पड़ेंगे, वो कहेगी कपड़े धो तो कपड़े धोने पड़ेंगे, वो कहेगी भोजन बनाओ तो भोजन बनाना पड़ेगा, वो कहेगी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। अगर ये सब बातें मंजूर है तो चलो साथ में। अब महारानी रुक्मिणी जी कहती है कोई बात नहीं गोविंद, हम जाने को तैयार हैं। फिर भगवान कहते हैं तो सुन लो, उनकी यहां एक बूढ़ी दादी मां है जो नानी बाई की दाद सासू है, उनके चरण दबाने पड़ेंगे, पैर दबाने पड़ेंगे, और पैर तब तक दबाना है जब तक दादी जी ये ना कह दे वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तब तक चरण दबाने पड़ेंगे। आजकल तो दूर से ही चरण जाते, दूर से ही राम राधे राधे, लेकिन जाकर के चरण दबाने पड़ेंगे। रुक्मिणी जी कहती है ठीक है महाराज, मंजूर है। फिर भगवान कहते हैं देवरानी जेठानी जी ने तो जी करो दीजो, देवरानी जेठानिया जी ने तो जी कारो दीजो। कि नानी बाई की जो देवरानी जेठानी है ना, उनको जी कह करके बुलाना पड़ेगा। जेठानी जी, बाई जी, या उनका जो भी नाम है उस नाम से पुकारना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हम द्वारिकाधीश की पत्नी है। और उनकी जो ननद है उससे बचकर रहना, बहुत खतरनाक है वो। नाने बाई के ननदो लेसू डरता ही रही जो। और नानी बाई की जो ननद है वो कहीं पर भी दिख जाए उससे डरते रहना, हाथ जोड़ के बोलना हाँ भाई जी क्या काम करना है, कैसे हो, बोलना मत। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच लो कि हम तो द्वारिकाधीश की पटरानी है, वहां पर जाना है तो ये सब करना पड़ेगा। सब महारानी तैयार हो जाती है कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हो वैसा करो, करेंगे, लेकिन हमें शादी में लेके चलो, हम शादी में चलना चाहते हैं, विवाह देखना चाहते हैं। अभी बैकुंठ में रहते रहते बहुत वर्ष बीत गए, अब जाकर के कई भक्तों का दर्शन होगा और हम अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके जाएंगे, ये दिखाने का सौभाग्य मिलेगा।
अब ठाकुर जी सबको तैयार कर लेते हैं, सभी रानियों को साथ में लेकर के बाजार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब कैसे करते हैं शॉपिंग ठाकुर जी? अब भगवान शॉपिंग करने के जाते हैं। कैसे कि चढ़या हरि जी द्वारिका रे हाट, कबाए न भात जो मोल वे, कि धरया हरि जी महाजन जीरो भेष, सेठाने ले छे साथ में, कलेने हरि जी रे दे से दे साथ, राधा तो लेने संग रुकमणी, के चढ़या हरि जी द्वारिका रे हाट, बायने भात जो मोल वे, कि धरया हरि जी महाजन जेरो भेष, सेठाण्या ले छे साथ में, कलेले हरि जी रे दे से दे साथ, श्राद्धा लेने संग रुक्मणी। अर्थात भगवान द्वारिकापुरी के बाजार में जाते हैं। जैसे कोई अपनी बहन की शादी के लिए भात अर्थात नान का छक देने के लिए सामान खरीदते हैं, वैसे भगवान स्वयं द्वारिकापुरी के बाजार से मोल भाव करते हैं कि भाई ये साड़ी कितने की मिलेगी, हमें तो इतनी साड़ियां चाहिए। इसी प्रकार से भगवान मोल भाव करते हैं। धरया हरि जी महाजन जेरो भेष, अर्थात भगवान नारायण ने हरि ने महाजन का भेष धरा है, सेठ का भेष बनाया है। धरया हरि जी महाजन जेरो भेष, सेठाण्या ली छे साथ में। अर्थात भगवान ने महाजन का भेष धरा और सेठानियां अपनी पत्नियों को साथ में लिया, सेठ सेठानी साथ में चले। लीली हरि जी रिद्धि से दे साथ, राधा लेनी संग रुक्मणी। अर्थात रिद्धि सिद्धि को भगवान नारायण ने साथ में ले लिया, राधा रुक्मणी को भी लिया। जैसे ब्रज में भगवान बंसी बजाते हैं और सब को बंसी भाती है, वैसे ही भगवान नारायण द्वारिकाधीश रणछोड़दास भगवान आज वैसे ही अपना भेष बना करके बंसी बजाते हुए अर्थात अपनी बाणों वाणी से मधुर बातें करते हुए सभी बाजार वासियों को आनंद कर रहे हैं। और सभी रानियां एकत्रित हो जाती हैं, सभी सेठानियां चलती हैं। जैसे वृंदावन में भगवान बंसी बजाते थे तो सभी गोपियां एकत्रित हो जाती थी, वैसे ही आज भगवान भी अपने मधुर वाणी की धुन से सभी अपनी पटरानियों को साथ में लेकर के जाते हैं। अब भगवान बंसी कैसे बजाते थे आप सबने सुना, सबने कथा सुनी महाराज की। तो छोटा सा एक भजन बंसी के ऊपर मारवाड़ी में है, और ये अक्सर हमारे होली के दिनों में ये धमाल गाई जाती है। होली के दिनों में ये गाई जाती है भजन, इसको धमाल कहते हैं। आइए आप ये आनंद लीजिए, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो हम समझाएंगे। नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अब आगे कहते हैं कि पहली गोपी ने बंसी कहां सुनी, कि बंसी की आवाज में तो पनगट पे सुनी,
कि बंसी की आवाज माने पनघट पे सुनी, उघड़ लो कुआं में पटकाई रे नंद लाला, उघड़ लो कुआं में गिराई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अब कहते पहले बंसी की आवाज मैंने पनघट पर सुनी, जब पानी लेने के लिए जो सखी गई थी उसने बंसी की आवाज पनघट पर सुनी, और उघड़ लो कुआं में पटकाई रे नंद लाला, उघड़ लो कुआं में गिराई रे नंद लाला। अर्थात मैं पानी भर रही थी, लेकिन तुम्हारी बंसी की आवाज सुन करके मैं उस घड़े को उस कुएं में ही गिर के आ गई। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अब दूसरी सखी ने बंसी की आवाज कहां पे सुनी, आइए। ओ बंसी की आवाज में तो चौका मैं सुनी, ओ बंसी की आवाज में तो चौका मैं सुनी। ओ फल को बेलती छोड़ाई रे नंद लाला, ओ फल को बेलती छोड़ाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अर्थात दूसरी सखी ने बंसी की आवाज रसोई में सुनी, चौका में सुनी। चौका मतलब रसोई हैं, चौका होता है, उस चौके की कहते हैं। बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, कि मैं रोटी बनाते हुए तुम्हारी बंसी की आवाज सुनी, और फल को बेलती छोड़ाई रे नंद लाला, ओ फल को बेलती छोड़ाई रे नंद लाला। अर्थात रोटी बनाते हुए, फल का कहते हैं रोटी को मारवाड़ी में, रोटी बनाती हुई उस बनती हुई रोटी को मैंने चकले पर छोड़ करके भाग आई। अब तीसरी सखी आवाज कहां सुनती है, ओ बंसी की आवाज माने महला में सुनी, ओ बंसी की आवाज माने महला में सुनी। ओ टाबर रोव तो छोड़ाई रे नंद लाला, ओ टाबर रोव तो छोड़ाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अर्थात कि मैंने बंसी की आवाज महलों में सुनी, ओ टाबर रूप तो छोड़ाई रे नंद लाला। टाबर मारवाड़ी में कहते बच्चों को, मैंने अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ करके आ गई तुम्हारे पास। ऐसी बंसी बजाते हैं भगवान। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बोलो बंसी वाले की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब उधर नानी बाई के घर में घमासान मच गया।
मायरा मायरा मायरा, चारों तरफ एक आवाज सुनने को मिलती है। जेठ जी को देखो तो मायरे की बात, सासू को देखो तो मायरे की बात, ननंद को देखो तो मायरे की बात, नारायण देवर को देखो तो मायरे की बात, देवरानी को देखो मायरे की बात, जेठानी को देखो मायरे की बात, चारों तरफ एक ही बात। और नानी बाई इन बातों से परेशान हो गई, दुखी होकर के मरने के उद्देश्य से घर छोड़ करके, अब ऐसे तो घर से कोई जाने नहीं देगा, तो मटकी हाथ में लेकर के बोलती मैं पानी लेने जा रही हूं। पानी लेने के बहाने सरोवर के पास चली गई, घर को छोड़ करके त्याग करके चली गई और मन में संकल्प करती है अगर वो सांवरिया नहीं आया तो मैं उस सरोवर में डूब के मर जाऊंगी, पर वापस इस घर में नहीं आऊंगी। इतनी दुखी हो गई नानी बाई। दुखी होकर के सरोवर के पास एक आम का पेड़ है, पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। अब नानी बाई की नजर पड़ती है कि उस पेड़ के ऊपर एक सूटा बैठा है। सूटा मारवाड़ी में कहते हैं तोते को, पैरोट को। एक तोता उस पेड़ पर बैठा है ऊंचा। उस तोते को देख करके नानी बाई कहती है कि हे सूटा, तू तो मेरा धर्म का भाई है। अब नानी बाई सूटे को अर्थात तोते को अपना धर्म का भाई बनाती है। अब देखो प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा हर कोई जान सकता है, चाहे वो जीव हो, पक्षी हो, जानवर हो, लेकिन प्रेम से अगर उसे कुछ समझाया जाए तो वह समझ जाएगा। अब तोता उस प्रेम की भाषा को समझ रहा है और नानी बाई कहती है कि हे सूटा, हे तोता, तू मेरा धर्म का भाई है। अब तोता तो मन की बात समझता है, प्रेम की भाषा, लेकिन अफसोस इस संसार में एक इंसान ही ऐसा है जो प्रेम की भाषा नहीं समझता। तोता प्रेम की भाषा समझ रहा है। अब क्या कहती है नानी बाई, उबी बाई सरवर येरी पाल, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे। ओ उबी बाई सरवर येरी पाल, ऊंची तो चढ़े नीचे उतरे। अर्थात नानी बाई उस सरोवर की पाल मतलब जो दीवार होती है, उस दीवार पर से झांक करके देखती है, ऊंची होकर के देखती है। कभी ऊंची होती है फिर नीचे आ जाती है कि कहीं मुझे सांवरा नजर आए। कि उबी बाई सरवर येरी पाल, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे। आमड़ डारी गहरी गहरी छांव, जिन रे तो ऊपर बैठो सुवटो। ओ आमल डारी गहरी गहरी छांव, जिन रे तो ऊपर बैठो सुवटो। अर्थात उस पेड़ की गहरी छांव है और उस छांव के ऊपर, उस छांव में पेड़ के ऊपर एक सुआ अर्थात तोता बैठा है। और नानी भाई क्या कहते हैं, सुवट या तू धर्म को वीर, देख झुलारिया न आव तू। के उबी बाई सरवर येरी पाल, ऊंची तो चढ़ने ची उतरे। के आमल डारी गहरी गहरी छांव, जिन रे तो ऊपर बैठो सुवटो। सुवट या तू धर्म को वीर, देख झुलरिया ने आव तू। अर्थात नानी बाई उस तोते से कहती है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखती हूं कभी ऊपर चढ़ करके, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तू बहुत ऊपर बैठा है, तू मेरा धर्म का भाई है आज से, हे तोते।
तू देख देख झूलरिया ने आवे तू। अर्थात देखो वहां से कोई रथ आता है, दिखाई देता है, तो मुझे बताओ। अब तोता क्या कहता है कि झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, कि झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ मारेगा। कि झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ मारेगा। अर्थात झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, हल्की हल्की, गुलाल कहते धूल को। जब कोई रथ चलता है या बहुत भीड़ चलती है, गायों का झुंड चलता है, तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है उसे गुलाल कहते हैं। कि झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ मारेगा। कि हे नानी भाई, जूनागढ़ के जो रास्ता है उस रास्ते पर झीणी झीणी हल्की हल्की धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब नानी भाई पूछती है धूल तो दिखाई दे रही है, पर यो देख उसमें है कौन, कौन बैठा उसमें। अब मुझे तो नजर नहीं आती इतनी दूर से, और तू बहुत ऊंचा बैठा है, तो देख बता कि उसमें कौन बैठा है। तो क्या कहता है तोता, रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़े को। ओ रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़े को। अर्थात उस रथ में गोविंद गोपाल बैठे हैं। उस मुझे रणछोड़ भगवान का रूप दर्शन नजर आ रहा है। अब नानी बाई का खुशी का पारावार नहीं रहा कि शायद हो ना हो, गोविंद है, वो सांवरिया है, जरूर आया होगा। अब नानी बाई दौड़ करके उस रास्ते पर जाती है, वहां जाकर के देखती है कि रथ आ रहा है। उस रथ के आगे जाकर के खड़ी हो जाती है और क्या कहती है नानी बाई, पूछती है उनसे, थे छो वीरा कठेरा सिरदार, किणरे तो जासो बीरा पावना। थे छो वीरा किणरा सिरदार, किणरे तो जासो बीरा पावना। अर्थात हे भाई, तुम कहां के सरदार हो, कहां के राजा हो। सिरदार मारवाड़ी में कहते हैं राजा को, कि हे भाई आप कहां के राजा हो। किणरे रो जासो बीरा पावना। अर्थात पावना कहते हैं मेहमान को मारवाड़ी में, कि आप किनके यहां मेहमान जा रहे हैं। अब भगवान नानी बाई की तरफ देख रहे हैं, नानी बाई भगवान की तरफ देख रही है, और भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, राधा से कहते हैं कि वहां तो घर में तो बहुत चपर चपर कर रही थी, अब जवाब दो इनको कि कौन हूं मैं। अब रुक्मिणी जी कहते हैं कि स्वामी मारा मथुरा रा सिरदार, द्वारापति रा राजा। कि स्वामी मारा मथुरा सिरदार, द्वारापति रा राजा। कि हमारे स्वामी मथुरा के राजा हैं, द्वारिका के भी राजा हैं। एड्रेस बता रही है रुक्मिणी जी। आगे क्या कहती है कि भरणो माने मायरो अंजार, श्रीरंग जीरे छामे मेजेमान। अर्थात कि हम मायरा लेकर के आए हैं अंजार नगर में, नानका छक लेकर के आए हैं अंजार नगर में। श्रीरंग जीरा मेछा मेजमान। अर्थात श्रीरंग जी उनके हम मेहमान हैं, मेजमान।
भरणो माने मायरो अंजार, श्रीरंग जीरा में छाम जीवान। हम श्रीरंग जी के मेहमान हैं। आगे क्या कहती है रुक्मिणी जी, नरसी मेहता संग में पावना, अर्थात हम नरसी मेहता के साथ में आए हैं। नानी बाई कर सिमारो चाव, इण विद गीत सुहावना। हो नानी बाई कर सिमारो चाव, इण विद गीत सुहावना। अर्थात नानी बाई हमारा उछाव करेगी, चाव करेगी, स्वागत करेगी गीत गा करके। अब तो नानी बाई देख करके प्रसन्न हो गई। इधर सब देवता आकाश में खड़े हो करके नानी बाई के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैं धन्य है नानी बाई, द्वारिकाधीश नंद नंदन श्याम सुंदर, मथुरा के राजा, द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण हरि नारायण स्वयं तुम्हारे द्वार आए हैं। इतनी खुशी देवताओं को हो रही है कि धन्य हो नानी बाई, तुम्हारे यहाँ स्वयं ठाकुर जी पधारे हैं। नानी बाई कहती है भैया अब देर मत करो, ज्यादा टाइम मत लगाना, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत कुछ सुना दिया है। भगवान कहते हैं नानी बाई तुम घर चलो, मैं नरसिंह जी को लेकर के आता हूं, चिंता नहीं करनी किसी बात की। अब नानी बाई को बड़ी खुशी हो रही है। नानी बाई क्या कहती है, नानी बाई उमंग होया सुन रिद सिदरी बात। नानी बाई को बड़ा आनंद आया रिद्धि सिद्धि की बात सुन करके। जलवर देते छान के आज अनछानो ले जाए। अर्थात इतने दिन नानी बाई जो है वो जल जो है छान करके, सरोवर का जल छान करके लेके जाती है, लेकिन आज बिना छाने ही जल लेकर के जा रही है, पानी बिना छाने ही, क्योंकि भाई आ गया है, खुशी आ गई है। अब जैसे ही नानी बाई घर में जाती है, पड़ोसन जो है उसने शिकायत लगानी शुरू कर दी सासू से कि देख कितनी देर से ये पानी लेकर के आई है, इसको शर्म नहीं आती, शादी विवाह का घर है और इसको गए हुए कितना समय हो गया। नानी बाई ने भी डांट लगा दी। उसका नाम था प्रेमली, नाम ही प्रेम है लेकिन प्रेम नहीं है, उसका नाम था प्रेमली। और कहा कि हे प्रेमली तुम मुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं। अब तो प्रेमली बाई देखे कि भाई ये तो नानी बाई नहीं हो सकती, क्योंकि नानी बाई तो कभी मुंह से जबान नहीं निकलती थी और आज ये मुड़ करके जवाब दे रही है। नानी बाई की बात जाकर के सासू को बताई, बताकर के कहा कि सुनो वो तुम्हारी जो बड़ी बहू है ना नानी बाई, या तो वो पागल हो गई है या वो बदल गई है या उसमें कोई भूत प्रेत कुछ मिल गया है, क्योंकि उसने आज मुझे जवाब दिया। अब नानी बाई का स्वभाव बदल गया, सबको जवाब दे रही है। इधर सासू माँ आई, सासू माँ आकर के नानी बाई से कहती क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, ब्याह का घर है, शादी का माहौल है, 5 घंटे से तुम गई हो एक मटकी पानी लेने के लिए और तुम 5 घंटे लगा दिए, घर का काम कौन संभालेगा। नानी बाई ने कहती है कि सासू माँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे अकेले का घर नहीं है ये, शादी मेरे अकेले के सिर पे नहीं है, तुम्हारी भी पोती लगती है, क्या तुम लोग काम नहीं कर सकते। अब तो सासू माँ भी चुप। इतने में ननद बाई आती है, ननद बाई भी बोलने लगती है। जैसे ही ननद बाई बोलती है, ननद बाई को भी नानी बाई फटकार देती है। अब नानी बाई की शिकायत लेकर के ननद बाई जाती है अपनी माँ के पास, नानी बाई की सासू के पास। तो नानी बाई की सासू कहती है भाई तू चिंता मत कर, मैं तो भुगत भोगी हूँ, मेरे को भी ये सुनने को मिला है, हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ है, या तो इसमें कोई भूत प्रेत मिल गया या ये नानी बाई नहीं है, इसका स्वभाव बदल गया है, चुप रहो। लेकिन नानी बाई सबको जवाब दे रही है, बोल रही है चिंता नहीं करनी, मेरा भाई आ गया है, खुशी छा गई है पूरे घर में नानी बाई के द्वारा। अब ठाकुर जी नरसिंह जी के पास जाते हैं।
और सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने ठाकुर जी की आवाज सुनी, और सूरदास जी नरसिंह जी से कहते हैं कि हे नरसिंह मेहता जी, वो कृष्णो खाती आ गए हो, किसने खाती की आवाज आ रही है। कृष्णो खाती कौन था? जो तरखान का भेष बना करके कृष्णो खाती के नाम से आए थे ठाकुर जी, उसकी आवाज कानों में आ रही है। नरसिंह ने देखा तो सोचने लगा, अच्छा अब आ रहा है। अब नरसिंह जी नाराज है भगवान से। नरसिंह जी ने देखा, बड़ी देर लगा कर आई, अब आ रहा है ये। क्या कहते हैं? आवत देखो सावल नरसिंह बैठो छेरी सा, आवत देखो सावल नरसिंह बैठो छेरी सा। जब आते हुए सांवले सेठ को नरसिंह जी ने देखा भगवान को, बैठो रिझाए, रिसाए मतलब रीस, गुस्से में नाराज होकर के बैठ गए। और क्या कहते हैं नरसिंह जी, अब आए हो तुम? ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं नरसिंह जी, हम आ गए हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, देख कितना मायरा लेकर के आया हूं। तो नरसिंह जी नाराजगी में कहते हैं, ये वापस ले जा अपनी गांठ, जो गांठे बांध करके, पोटली बांध करके तू सामान लाया ना, वापस ले जा। अरे ले जा थारी गांठ, तो आयो शर्म गवाए, मेरी लाज चली गई, मेरी शर्म चली गई, मेरी बेइज्जती हो गई, और मेरी बेइज्जती गंवा करके फिर आया। अब भगवान मना रहे हैं। भगवान और भक्त का बड़ा अजीब स्वभाव हो जाता है भक्तों का भगवान के साथ। भगवान भी मित्रता का भाव रखते हैं। भगवान मनाते हैं नरसिंह जी को। हासन मुलक कर बोला छहरी, अरे माए रोलाया छा नरसिंह देख तू सरी। हासन मुलक कर बोला छहरी, अरे माए रोलाया छा नरसिंह देख तू सरी। कि हे नरसिंह जी मेहता, देख तो सही, मायरा लेकर के आया हूं। हंस करके मुस्कुरा करके भगवान नारायण नरसिंह जी को कहते हैं। अब नरसिंह जी नखरे दिखा रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, एक बात नहीं सुन रहे भगवान की। भगवान को कहते जा, ले जा तेरा वापस सामान, नहीं चाहिए मुझे। क्यों? पूरी बेइज्जती करा करके, इज्जत गंवा करके फिर आया तो क्या आया। अब भगवान सोचते हैं कि नरसिंह जी ऐसे मारने वाले तो है नहीं, तो भगवान वापस चलने लगे। चालन लाग्यो सांवरियो जद गठड़ी उठाए, अरे नरसिंह जी जानो मटो लायो ही ले जाए। चालन लाग्यो सांवरियो जद नर गठड़ी उठाए, अरे नरसिंह जाने मटो लायो ही ले जाए। अर्थात जब भगवान सांवरा सेठ अपनी गठड़ी उठा करके, पोटली उठा करके चलने लगे, तो नरसिंह जी ने मन में सोचा कि जितना लेकर के आए तो वापस चले जाएगा लेकर के। बेशर्म है, इनको कोई लाज तो है नहीं, वापस ना ले जाए। तो नरसिंह जी कहते हैं, महाराज मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो जाने लगे। तो ठाकुर जी कहते, मैं कौन सा सच में जा रहा था, मैं भी मजाक ही कर रहा था। अब लेकर के आया हूं तो देकर के जाऊंगा। अब सभी लोग नानी बाई के घर में पहुंचते हैं। नरसिंह जी मेहता, 16 सूरदास, राधा रुक्मण, रिद्धि सिद्धि, भगवान कृष्ण रथ पे बैठ करके जब जाते हैं नानी बाई के घर में, तो किसी ने भी उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया। अब भगवान तो भगवान है, भगवान हमेशा ऊंचे सिंहासन पे रहते हैं। भगवान का सिंहासन हमेशा ऊंचा होता है, संतों का सिंहासन हमेशा ऊंचा होता है, लेकिन वहां पर किसी ने बैठने को चटाई तक नहीं दी। और भगवान स्वयं एक चटाई उठाते हैं और वो चटाई बिछाने लग जाते हैं। जाजम बिछाई, परंतु धरती माता ने सोचा कि ये सब तो मूर्ख हैं,
इन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जानती हूं ये भगवान नारायण हैं। धरती ने स्वागत किया। अब धरती ने कैसे स्वागत किया भला? आइए। बैठा हरि जी जाजम ढाल, नोगज धरती दल चढ़ो। बैठा हरि जी जाजम ढाल, नोगज धरती दाल चढ़ो। अर्थात जो धरती थी, जब भगवान बैठने लगे तो पृथ्वी ने 9 गज अपना कद ऊंचा उठा लिया। जितने लोग बैठे थे वो नीचे हो गए। जहां पे भगवान बैठे, संत बैठे, वो धरती 9 गज की ऊंची हो गई। ऐसे भगवान ने जाकर के आसन ग्रहण किया, पृथ्वी ने सम्मान दिया। आगे बैठा हरि जी जाजम ढाल, 9 गज धरती तल चढ़ो। कि नानी बाई ने निकट बुलाए, हाथ धरो हरि जी शीश पर। भगवान ने नानी बाई को निकट बुला करके, पास बुला करके अपना कर कमल नानी बाई के शीश पर रखा। अब सोचो, जिसके शीश पर भगवान का हाथ हो, धन्य है। भगवान ने शीश पर हाथ रखा नानी बाई के और पूछा कि नानी बाई की बहना बताओ भी क्या क्या करना है तुम्हारे यहाँ नान के छठ में, इस मायरे में, भात में, जो भी तुम्हारे रीति रिवाज है वो सब बताओ। किसको क्या देना है, कितना देना है, सब बताओ। अब नानी बाई मन में विचार करती है और कहती है ठाकुर जी से कि ज्यादा कुछ नहीं करना भैया, जो रीति रिवाज चलती है सबको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से दे देना। क्योंकि संकुचाती है, शर्माती है, सोचती है अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये गांव वाले कहेंगे देखो कोई सहायता करने के लिए आया है तो उसे लूटने लगे। इसी संकोच में नानी बाई कहते हैं कुछ नहीं भैया, थोड़ा बहुत जितना भी बन पड़े सब दे देना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तू क्यों भाई मन में सकुचाए, मन मानो लीजो मायरो। सावल भैयो आयो थारे द्वार, कभी नहीं कोई बात की। कि तू क्यों भाई मन में सकुचाए, मन मानो लीजो मायरो। अर्थात भगवान कहते नानी बाई से कि नानी बाई तू मन में क्यों सकुचा रही है, क्यों शर्मा रही है? जो मन माने वो मायरा लेना है। तू क्यों भाई मन में सकुचाए, मन मानो लीजो मायरो। अब क्या कहते हैं? सावल भैयो आयो थारे द्वार, कमी नहीं कोई बात की। चिंता मत करना, ये सांवला भैया तेरे द्वार पे आया है, कोई कमी नहीं है किसी बात की तेरे भाई के यहाँ, चिंता नहीं कर दी। अब नानी बाई जब इतना सुनती है तो मन में हौसला आता है, उमंग आती है। कहती है नानी बाई, अब सारी बात बताती है। बडोड़ी सासू जी ने सावटूवी, बडोड़ी सासू जी ने सावटूवे से, और भाई सुसरा जी ने जरिया जड़ू खीस। कि मेरी जो बड़ी सासू है सावटो वेश, मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वेश। वेश जो मैंने पहले बताया आपको कि वेश कहते हैं राजस्थानी में, मारवाड़ी में वस्त्र को, औरतों के जो वस्त्र होते हैं जिसमें साड़ी है, लहंगा है, ये देते हैं, ब्लाउज है, ये सब देते हैं, तो उसको कहते हैं वेश। बडोड़ी सासू जी ने सावटू वेश, सुंदर वेश, महंगा वेश, मेरी दाद सासू को, बडोड़ी सासू को, बड़ी सासू को। और भाई ससुरा जी ने जरिया जड़ू खीस, और मेरे ससुरा जी के जो भाई हैं
इनके जो भाई हैं इनको जरिया खड़ो वेश, खेस, खेस मतलब जो चद्दर उड़ाते हैं उसमें जरी लगी होनी चाहिए, जगमगाता हुआ सुंदर सुंदर सबको खेस देने हैं, सबको चद्दर देनी है। और ससुरा जी ओढ़ा दीजो लाल बनात, मेरे ससुरा जी को ओढ़ा दीजो लाल बनात, लाल बनात लाल रंग की चुनरी, सुंदर हीरा जड़ी चुनरी वो उड़ा देना। अब अरे सासू जी ने दीजो बेस पूरा साथ, और मेरी सासू जी जो है उसको पूरे 7 बेस देना, पूरी 7 ड्रेस देना उनको, सुंदर से सुंदर, महंगी ते महंगी। और सासू जी ने बेस दीजो पूरा साथ, लेख्या रे परवाना दीजो सारी बसती, लेख्या रे परवाना दीजो सारी बसती। जो परवाने में, जो पत्री में जो कुछ लिखा है वो सब देना है। और इनको ही नहीं, जितने भी हमारे बस्ती के लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सबको देना कुछ ना कुछ, कोई बाकी ना रह जाए। पर इन नारायण, मतलब नारायण जो देवर है, पर इन नारायण देवरियन दिजो मती एक, लेकिन ये जो देवर है ना मेरा नारायण, इसको कुछ नहीं देना है। क्यों? बड़े अगर कोई बात कहे छोटों से तो उसका गुस्सा नहीं होता, लेकिन अपने से छोटा अगर बड़े को कोई बात कहे उल्टी सीधी तो उसका गुस्सा रहता है। नारायण नानी बाई का छोटा देवर है, लेकिन उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही नानी बाई को, उसका गुस्सा है। तो नानी बाई कहते पर इन नारायण ने दिजो मती एक, इस नारायण को कुछ नहीं देना, इसको मरण दो। भगवान कहते हैं सुख सारण हरि मुल्ख मुख दियो शीश पर हाथ, बाई देवर टालियां हल्की लागे बात। भगवान क्या कहते हैं? सुख सारण हरि मुल्क मुख दियो शीश पर हाथ, बाई देवर टालियां हल्की लागे बात। कि हे भाई ये बात अच्छी नहीं लगती, देवर को अगर हम टाल देते हैं, देवर को अगर कुछ नहीं देते हैं तो बात बुरी लगती है। भगवान ने नानी बाई के शीश पर हाथ रखा, रख करके कहा कि देवर को जरूर देना चाहिए, बच्चा है, इसको माफ कर दो। इसी प्रकार से भगवान ने सभी को दे करके नानी बाई का भात भरा, नानी बाई के मायरे की बेला को पूरी की। राधा रुक्मण साथ में आई, रिधि सीधी साथ में आई, जितना लिखा था सबका सब दिया और उससे ज्यादा दिया। नरसिंह जी की भक्ति पर रीझ करके ठाकुर जी सहपरिवार परिकार सहित अंजार नगर पहुंचे। माई का मायरा भरा। इस मायरे की बेला में आप सभी का स्वागत है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मायरे की ठाकुर जी ने नरसिंह जी की इच्छा पूरी की, बाई की इच्छा पूरी की, सबको बहुत बहुत बधाई हो, मायरे की बधाई हो। नरसिंह जी मेहता की भक्ति से प्रेरित होकर के हम सब भी ठाकुर जी के श्री चरणों में निष्काम भक्ति करने का प्रयास करें। सांवरिया लाल मायरू तू भर दे रे, सांवरिया लाल मायरू तू भर दे रे, सोनरिया लाल सिर पे मारे धर दे रे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने नानी बाई को चुंदरी उठाई, सभी रिश्तेदारों को, सभी सगे संबंधियों को, सबको अन्य प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए जितना पत्र में जो कुछ लिखा सब कुछ उनको दिया। रथ भर भर के आए, गाड़ियां भर भर के सामान की आई, सबको सब कुछ दिया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने
नरसिंह मेहता की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोरथ पूर्ण किए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण भगवान की ये कथा सुन रहे हैं, नरसिंह भगत की ये कथा सुन रहे हैं, सभी का मनोरथ पूर्ण करें, भक्ति का दान दें और सभी की इच्छा पूर्ण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो नरसिंह मेहता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।